गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम संस्कृत की रुचिरा का तीसरा पाठ स्वावलंबन पढ़ेंगे, जिसका अर्थ होता है आत्मनिर्भरता। प्रस्तुत पाठ में दो मित्रों की एक छोटी सी कथा के द्वारा यह शिक्षा दी गई है कि स्वावलंबी मनुष्य हमेशा सुखी होता है और पराधीन व्यक्ति दुखी होता है। अर्थात हमें अपने कार्य स्वयं करने चाहिए। और प्रस्तुत पाठ में संख्यावाची शब्दों का भी परिचय कराया गया है। तो आइए इसका फर्स्ट पैराग्राफ हम पढ़ते हैं। कृष्णमूर्ति श्रीकंठश्च मित्रे आस्ताम, श्रीकंठस्य पिता समृद्ध आसीत। यहाँ से हम पढ़ेंगे आडंबर विहीन साधनश्च आसीत तक का हिंदी अनुवाद। तो आइए इसका हिंदी अनुवाद देखते हैं। कृष्णमूर्ति और श्रीकंठ दो मित्र थे। श्रीकंठ के पिता धनवान थे, इसीलिए उनके घर में सब प्रकार के सुख साधन थे। उनके घर में चत्वारिशत यानी 40 खंबे थे। तस्य अष्टादश प्रकोष्ठेषु, उनके अष्टादश 8 और 10 यानी 18 प्रकोष्ठ होता है कमरे। तो उनके 18 कमरों में 50 यानी 50 गवाक्षाः खिड़कियाँ और चतुश्चत्वारिशत उसमें 44 द्वाराणि दरवाजे और षट्त्रिंशत् यानी 36 विद्युत व्यजनानि च आसन् बिजली के पंखे थे। तत्र 10 सेवकः, और वहाँ पर 10 सेवक निरंतर कार्य करते रहते थे। परम कृष्णमूर्ति माता पिता च, लेकिन कृष्णमूर्ति के माता पिता एक गरीब किसान पति पत्नी थे। तस्य गृहम, और उनका घर आडंबर से विहीन और साधारण था। आडंबर से विहीन का तात्पर्य है कि उनके घर में कोई भी ऐशो आराम का महंगा सामान नहीं था। तो यहाँ पर हमने देखा कि 44, 50, अष्टादश, षट्त्रिंशत्, चतुश्चत्वारिशत्, 10 ये सब संख्यावाची शब्द हैं। अब हम इसके दूसरे पैराग्राफ पे आते हैं। एकदा श्रीकंठः तेन सह प्रातः 9 तस्य गृहम् अगच्छत्। यहाँ से हम करेंगे कदापि कष्टम भवति। यहाँ तक का हिंदी अनुवाद करेंगे। एकदा श्रीकंठः, एक बार श्रीकंठ उसके साथ सवेरे 9 बजे उसके घर गया। किसके घर गया? कृष्णमूर्ति के घर, जो कि गरीब वाला था। तत्र कृष्णमूर्ति तस्य माता पिता च, वहाँ पर कृष्णमूर्ति और उसके माता पिता ने उसका बहुत स्वागत किया। यह देखकर श्रीकंठ ने कहा, मित्र, मैं तुम्हारे आदर सत्कार करने से बहुत खुश हूँ, लेकिन मुझे केवल एक बात का दुख है कि तुम्हारे घर में एक भी नौकर नहीं है, जिसके कारण तुम्हें मेरा स्वागत करने में बड़ा कष्ट उठाना पड़ रहा है। मेरे घर में तो बहुत से नौकर हैं। तब कृष्णमूर्ति ने कहा, मित्र, मेरे पास भी 8 नौकर हैं, और वो हैं मेरे 2 पैर, 2 हाथ, 2 आँखें और 2 कान। ये हर पल मेरे सहायक है, और तुम्हारे नौकर सदा सभी जगह उपस्थित नहीं रह सकते। तुम तो अपने काम करने के लिए अपने सेवकों के अधीन हो, और जब जब वे होते हैं तब तक और जब जब वे नहीं होते हैं तब तक तुम्हें दुख का अनुभव होता है। स्वावलंबन में हमेशा सुख है और कभी भी कष्ट नहीं होता है। लास्ट पैराग्राफ। श्रीकंठ अवदत्, मित्र तव वचनानि श्रुत्वा से चलामि तक। अब श्रीकंठ बोला, मित्र, तुम्हारे वचनों को सुनकर मेरे मन में बहुत प्रसन्नता हुई है। आज से मैं भी अपने सारे कार्य स्वयं करूँगा। अच्छा, अब 12:30 यानी 12:30 बज गए हैं। सांप्रतम गृहम चलामि, अब मैं घर को चलता हूँ। तो ये था आपका पाठ स्वावलंबन, जिस पाठ ने आपको यह शिक्षा दी कि जो व्यक्ति अपने कार्य स्वयं करता है वह हमेशा सुखी रहता है, और जो अपने कार्यों के लिए दूसरों पर निर्भर रहता है उस व्यक्ति को हमेशा कष्ट होता है। धन्यवाद।
गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम अपनी संस्कृत के